ओम शांति। मेरा शरीर का नाम बीके पद्मा है। हम उन दिनों की बातें हैं जब 1986 में ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। ये ज्ञान मार्ग में आने से पहले लौकिक जीवन में हम भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे, फिर भी हमको ये ज्ञान इसलिए अच्छा लगा जो ये ज्ञान मार्ग में देखे और सुनने को मिला कि ये बहुत निर्बंधन जीवन है, इसमें कोई दबाव नहीं है। और पढ़ने का शौक़ भी मुझे बहुत अच्छा था। हम सोचते थे कि पढ़ाई करके जॉब करके हम ये मार्ग पर चलेंगे और लेक्चरशिप करने का बहुत इच्छा थी। तो जब ये मार्ग पर आने के लिए हम संकल्प लिए तो पिताजी की तरफ से बहुत बड़ी विघ्न आई। उन्होंने कहा कि ये मार्ग पर हमारे घर की बेटियां कोई नहीं जा सकती है। तो हम तो पिताजी को हम लोग डरते थे और कुछ बोलते ही नहीं थे। पापा जी एकदम पीछे पड़ गए, बोले नहीं। जब भोजन हम लोग करते थे आके चेक करते थे प्याज लहसुन कौन कौन नहीं खाते हैं, तो ज़बरदस्ती करते थे। मम्मी को भी पूछते थे कौन कौन सब ये मार्ग पर आ गए जो प्याज लहसुन नहीं डालती हो, तो वो डर के मारे नहीं बताती थी। एक दिन की बात है, जब हम खाने के लिए बैठे हैं तो पिताजी ज़बरदस्त डाल दिए, तो हम खाना खाते खाते उठ गए। बहुत मेरे ऊपर गुस्साने लगे, फिर भी हम पिताजी के बात को सुना अनसुना के काफ़ी विघ्न डाले। बोले कि अगर तुम ये ज्ञान मार्ग में जाओगी तो हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, बोलेंगे कि मेरी बेटी को सिखा के ले आए। बहुत कुछ विघ्न डाले। घर में 8 दिन तक हमारे भोजन नहीं बनाने दिए। बोले तुम लोग मेरे बात पर जो आओगी सब सिग्नेचर करो, तब तुम लोग का जिम्मेदारी लेंगे। तो हम सिग्नेचर नहीं किए। एकदम अटल निश्चय था परमात्मा के प्रति कि कितना भी विघ्न डालेंगे हम उनके बन के ही रहेंगे। मन ही मन बाबा को बहुत याद करते थे, बाबा ये कैसे बंधन से हम छूटे। ऐसा एक दिन समय था, जो समय आया भी मेरे सामने। हम एक रात बैठ के खूब योग किए। हमारी छोटी वाली बहन भी पहले से ज्ञान में चलती थी, परंतु उनके लिए कोई विघ्न नहीं था। मेरे लिए पिताजी का बहुत प्रेशर था कि इसको हम अब पढ़ाएंगे नहीं। हम इंटर पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर पूरा कर लिए थे। सेकेंड ईयर जब शुरू हुआ तब ये ज्ञान में आए तो देखे कि ये तो पढ़ाई करके फिर वो संस्था में चली जाएगी, तो सबसे पहले हमारी पढ़ाई बंद कर दिए और शादी की तैयारी कर दिए। परंतु शादी में तो लोग आते थे घर पर, हम कभी जाते ही नहीं थे। हम सोचते थे कि एक बार जाएंगे तो फिर ये लोग ज़बरदस्त शादी करा देंगे। तो इस प्रकार जब हम देखे, बड़ा वाला भैया मेरे ज्ञान में चलते थे, वो रोज़ सेंटर पर जाते थे। तो भैया को हम चुप से बोले कि देखिए पिताजी इतना हमको प्रेशर डाल रहे हैं, तो आप हमको एक काम करिए, हमको सेंटर पर छोड़ दीजिए। तो हमारे गांव जो है जाजपुर टाउन सब डिवीज़न था, तो वहाँ एक टीचर बहन रहती थी, उनको हैंड्स की ज़रूरत भी थी। तो भैया जाके उनसे पहले बात किए और हमको एक दिन रात को हम खूब योग किए। योग करने के बाद मेरे को स्वप्न आया, जे ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं पीछे से, बच्ची तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम हैं ना साथ में, इसलिए हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा। इस प्रकार जब आभास आई तो हम भैया को बोले कि देखिए हम इस प्रकार स्वप्न देखे हैं, हमको आप सोने के खोली में भी हमको रखेंगे तो भी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको सेंटर पर ज़रूर लेके छोड़िए। तो वो भी गुप्त में चलते थे, पिताजी से डरते थे। एक दिन ऐसा शाम को टाइम था, पिताजी घर पर नहीं थे। हम 2 ड्रेस पहन के, एक ड्रेस पर एक ड्रेस लेके भैया के साथ चले गए अपने गांव के सेंटर पर। तो वहाँ जाके रहे और भैया बोले कि यहाँ रहो, फिर हम बाद में आएंगे। तो उसके बाद घर पर हमारे पूरा लड़ाई शुरू हो गई। तो पिताजी बहुत खोजने लगे, बेटी कहाँ चली गई, भैया को पूछे। तो भैया आके मेरे को बोले देखो घर में बहुत हंगामा चल रही है और तुम यहाँ नहीं रहो, चलो मेरे साथ। अमल जी नहीं, हम नहीं जाएंगे, रावण के पास जाएंगे तो अब लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम मेरे को। तो वो भी थोड़ा परीक्षा भी लिए मेरे से कि देखो तुम यहाँ रहोगी, तुम्हारा खर्चा कौन देगा, हम अब यहाँ नहीं आएंगे, अगर मेरा बात नहीं मानोगी तो हम यहाँ नहीं आएंगे। बोले भले आप नहीं आइएगा, भले मरेंगे जिएंगे हम यहीं भगवान के घर में ही हम रहेंगे। तो हम नहीं गए। परंतु फिर कुछ समय उस तो नए नए थे, रंगीन साड़ी पहनते थे, सारी गहना भी मेरे पास था। तो वो बहन एक बार पूछी, वो टीचर थी तो स्कूल चली जाती थी। तो एक दिन स्कूल में लेट से आई, तो शाम हो गया तो हमको पूछे, हम रो रहे थे बैठ के।
तो वो समझ गई, बोली क्यों रो रही हो, भैया आए थे क्या? हम बोले हाँ। तो बोले क्या बोले? बोले कि हम कोई जिम्मेदारी तुम्हारा नहीं लेंगे। तो बहन मेरे को बाबा के द्वारा कितना अच्छा बात बोली कि देखो अगर वो क्या देखेगी, तुम जिसके बने हो वो स्वयं भगवान तुम्हारे लिए बैठा है, हम हैं ना शारीरिक के रूप में, तुम कोई चीज़ की चिंता नहीं करो, तुमको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो फिर हम योग, मेरे को योग में काफ़ी इंटरेस्ट था। हम कभी अपने जीवन में अमृत वाला मिस नहीं किए हैं, कभी भी नहीं। ऐसे करते करते 1987 में सेंटर पर रहने लगे। जाना आना करते थे, उससे पहले वो बहन के पास हम जाना आना करते थे। करते करते फिर वही गांव के सेंटर पर हम रह गए। तो 1987 में जब रहे तो कटक सेंटर बड़ा सेंटर है, तो कमलेश दीदी का फ़ोन आया कि देखो, वो बहन का नाम मीना बहन थी, हमारी जो टीचर थी। तो उनको बोली देखो वो कुमारी हमको ज़रूरत है, आप उनको कटक सेंटर भेज दो। परंतु हमको जाने का तो मन नहीं था, क्योंकि ये हम तो सबसे पहले उन्हीं की पालना लिए। वो हमको बहुत मानती थी, बहुत अच्छी पालना देती थी। कुछ भी हम घर में काम भी नहीं करते थे, कुछ भी खाना बनाना कुछ करना कुछ मेरे को नहीं आता था। वो बहन मेरे को हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाई। तो वो बार बार कहती थी मैं नहीं सिखाती हूँ, स्वयं भगवान तुमको ये सब काम सिखा रहे। ऐसे सीखते तो हर काम सीख गए। तो थोड़े दिन के बाद 6 महीना करीब हम गांव सेंटर पर रहे। तो उसके बाद हम कटक कमलेश दीदी के पास गए। तो कमलेश दीदी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, पूरा हम सब कुछ हम भूल गए। हाँ, एक दिन कोई चीज़ मेरे पास कमी थी तो हम, मेरे को इतना ही तो पता था कि कोई भी कमी हो तो बाबा को बोलो। हम किसी देहधारी को नहीं सुनाते, तो शर्म भी आता था, नए नए थे, कभी किसी को मुंह उठा के बात भी नहीं करते थे। और वो दीदी के पास इतना प्यार था। तो जाके बाबा कमरे में एक दिन बैठ के हम रो रहे हैं, कोई चीज़ की कमी होगा याद नहीं है। हाँ, तो बोली वो कुमारी को बुलाओ, क्या कर रही है? तो बुलाए, बोले क्यों रो रही हो? तो हम कुछ बोले नहीं। बोली बोलो, हम हैं, खुले दिल से बोलो। आप बाबा से बोली तो हम उनको टच हुआ, कुछ कपड़ा का ज़रूरत था, क्योंकि घर से भैया तो आते ही नहीं थे। तो फिर वो इतना कपड़ा भर दी, जो कि हम बाबा को त्याग दे कि सचमुच परमात्मा है ये संसार में, जो हर आत्मा के संकल्प को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार वो कमलेश दीदी इतना प्यार से पाली और बहुत हमको प्यार का दिन में 10 बार अपने पास बुलाती थी, कुछ ज्ञान की बातें करती थी। और बहुत बड़ा काम हम नहीं कर पाते थे, वो हमको शुरू से वहाँ मुरली डिपार्टमेंट में हमको छोड़ दी। बोली देखो तुम मुरली जहाँ जहाँ जाती है तुमको मुरली संभालिए। सबसे पहली सेवा मेरे को कटक आश्रम में मुरली सेवा करने को मिला। हम सबको मुरली देते थे, जहाँ जहाँ मुरली जाती थी सब मुरली छांट के हर जगह मुरली भेजते थे। धीरे धीरे फिर देखी तो ही कुमारी को भोजन बनाने में करने में उतना मन नहीं है। तो हमको बहुत कम उम्र था, कितना 16-17 साल की उम्र होगा। तो हमको सेंटर संभालने के लिए बोली। तो हम ऐसे तो जाना नहीं चाहते थे, परंतु बोली नहीं, अभी उस समय हैंड्स की कमी थी, तो हमको सेंटर संभालने के लिए पहले छोड़ दी। तो फिर बहुत सुचारू रूप से जो भी सेंटर संभाले बहुत अच्छा से संभाले। परंतु थोड़ा दिन तो कोई बहन के साथ हम रहे। उसके बाद मेरे को संकल्प आया कि देखिए हमको माउंट आबू जाना है। ये लोग सब मुरली पढ़ती थी, अव्यक्त मुरली जब पढ़ती थी ना सब हंसती थी। तो हम सोचते थे ये क्यों हंस रहे हैं, क्या इसमें रहस्य है जो इतना हंस रहे हैं। मुरली समझ में भी नहीं आता था कि अव्यक्त मुरली क्या है, हमको कोई बताती नहीं थी। तो हम बोले कि मेरे को मधुबन जाना है। आप लोग जो बोलते हैं कि भगवान आता है, हमको तो एहसास नहीं हो रहा है, हमको माउंट आबू भेजिए। तो कमलेश दीदी बोली देखो तुमको अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, साल भरने दो तो भेजेंगे। तब मैं जवाब दिया कि आप लोग अगर अभी हमको नहीं भेजिएगा तो फिर हम ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेंगे, हमको मधुबन आप लोग भेजिए। तो फिर भैया को मैसेज भेजे कमलेश दीदी कि देखो तुम्हारी बहन माउंट आबू जाना चाहती है। तो भैया रुपया के साथ कपड़ा लता सब उठा लेके लाके कमलेश दीदी को दे दिए। बोले उनको एक बार भेज दीजिए, उसको इतना इंटरेस्ट है, भेज दीजिए। तो माउंट आबू जाने का मेरा प्रोग्राम बना। तो माउंट आबू गए। उस समय ओम शांति भवन में बाबा का आने का प्रोग्राम होता था। तो मात्र 5000 लोग बैठते थे। तो हम संकल्प लेके गए और जो भी भाई बहन के साथ हम गए थे कि देखो भगवान कैसे आता है, हमको देखना है, अब आप लोग हमको सबसे आगे बिठाइएगा। तो हम गए पांडव भवन में, सबसे आगे बैठ गए कि कैसे गुलजार दादी के तन में भगवान का
आगमन होता है। तो दादी जी आके बैठी, पूरा ध्यान से हम देख रहे थे, योग करते थे। तो योग करते करते इतना एकदम मगन हो गए, बाबा जब आए हम देखे, अपने आँखों से देखे, थोड़ा दादी जी हिल गई। तो उसके बाद फिर हम योग में पूरा लगन हो गए, मगन हो के बैठे हैं। तो तत्काल फिर कुछ समय के बाद तो सफ़ेद लाइट हो गया, तो भी हमको पता नहीं चल रहा था। तो फिर बगल में कोई मेरे सामने थी, तो बोली देखो भगवान मुरली चला रहा है। तब हमको जो आवाज़ जो दादी जी का सुने, तब हमको समझ में आया कि यही है अव्यक्त मुरली। तब उसके बाद जब हम भगवान की महावाक्य सुने, हमको इतना अच्छा लगा कि सचमुच ये संसार में भगवान है जो आज इतना अच्छा मुरली चलाए। अव्यक्त मुरली क्या है तब से हम समझ गए। फिर दूसरे तीसरे दिन माउंट आबू में बाबा से मिलने के बाद प्रोग्राम था, जैसे बहुत हम लोग 5 कुमारी गए हुए थे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जिन कुमारियों को भाषण करना है तो आज वो स्टेज पर आ जाए। तो हमारे पास तो ना कोई कॉपी था ना किताब था, हम सोचे क्या हम भाषण करेंगे। अब जो बहन सब प्राउंट थी वो लोग हम ही को भेज दिए, बोले कि पद्मा बहन आप ही जाओ पहले सुनाओ। तो हम बोले हम क्या सुनाएंगे। फिर बाबा के कमरे में जाकर बैठे कि बाबा हमको क्या बोलना है। अब बीच में बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी है, और उधर है कि पंजाब की कुमारी थी, और इधर हम थे, और नीचे जगदीश भाई, सूरज भाई, जितने बड़े बड़े महारथी। अब हमको तो थोड़ा ये लगा। फिर बाबा के कमरे में जब बैठे, बाबा ने मुझे टच कराया कि बच्ची अभी नहीं तो कभी नहीं, अब इस टॉपिक पर तुम बोलो, अगर यहाँ अभी नहीं बोलोगी तो फिर कभी भी तुम भाषण नहीं कर सकती हो। सचमुच तो इस प्रकार जब हमको बाबा ने प्रॉम्प्ट करके भेजा, तो पहले वो पंजाब की कुमारियाँ भाषण की 5 मिनट की थी। तो उसके बाद फिर मेरा बारी आई, तो हम भी आराम से एकदम वो बोले, कहीं रुके भी नहीं, जे अभी अगर भाषण नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक पर मैंने 5 मिनट बोला। दादी जी को सब जितने बड़े बड़े भाई थे बहुत उमंग उत्साह दिए, सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम जब मधुबन से लौट के आए, उड़ीसा में हर जगह जितने सेंटर थे, जहाँ जहाँ हम रहे उड़ीसा में कई सेंटर हम संभाले, और भाषण करने में ज़रा भी डरते नहीं थे, पूरा निडर निर्भय थे। कोई टॉपिक हम रटा हुआ नहीं बोलते थे, हमको रटने में नहीं याद उतना होता था। पढ़ाई के लाइफ में भी हम ज़ोर ज़ोर से एक बार पढ़ लेते थे और उसके बाद हमको याद हो जाता था। ज़्यादातर हम 2 बजे से उठ के पढ़ाई शुरू करते थे, लौकिक जीवन में भी। तो उसी दिन से ये आदत पड़ी हुई है। तो अभी तक भी हम ज्ञान मार्ग में आए, कभी मेरा अमृतला मिस नहीं, ना कभी मुरली हम बाबा की कभी मिस करते। आज तक भी हम वो एक एक मुरली को नोट करेंगे, दिन में कई बार वो डायरी को देखते रहेंगे कि आज बाबा ने क्या कहा। फिर सोने से पहले बाबा को ज़रूर गुड नाइट करेंगे कि आज सारा दिन मेरा कैसे बीता। बाबा को सारी दिन का दिनचर्या दे के तब हम सोते। कभी लिखते भी है, अगर समय नहीं मिला, नहीं लिख पाए, तो फिर हम बाबा को सुना करके हम गुड नाइट करके सो जाते। ये तो अपनी प्रैक्टिकल जीवन की बात है। जब हम बाबा को गुड नाइट करके सोते हैं, 2:45 बजे से हम आदत डालिए रोज़ उठने का। उठेंगे, ब्रश करेंगे, पूरा फ्रेश होके बाबा के सामने शक्ति लेके फिर हम अमृत वेला को पूरा शक्ति ले करके तब हम आते हैं। फिर आने के बाद कभी हम सोते नहीं थे। फिर जल्दी तैयार होके क्लास में भी, एक मेरा पूरी लाइफ पंक्चुअल लाइफ था, लौकिक जीवन में भी और अलौकिक जीवन में भी। कई काम में हमारे अंदर अलबेलापन और आलस, ये 2 चीज़ बिल्कुल नहीं था। हम अगर कोई अलबेला में रहते थे तो भी हम इशारा देते थे कि देखो ये समय बहुत मूल्यवान है, ये समय को बर्बाद नहीं करनी है। ऐसे तो काफ़ी हमारे जीवन की अनुभव है। अलौकिक मार्ग में आने के बाद भी कई परीक्षाएं मेरे जीवन में आई। एक उदाहरण आप लोग को देते हैं। एक बार की बात है, जब हम कटक में थे, एक जगह कमले दीदी हमको एक सेंटर पर क्लास कराने भेजी, और जहाँ हम जाते थे हम चाबी लेना भूल गए, और जाके जो भुवनेश्वर में हम गाड़ी पकड़ने का था, एक ही बस था, शाम का टाइम था। तो थोड़ा दूर वो बस गई और रास्ते में रुक गई, ख़राब हो गया। अब 60-70 पैसेंजर है, अब हम कहाँ जाए। एक लेडीज़ थी मात्र, वो हमको बोली बहन जी आप कहाँ जाएंगे। तो हम बोले हमको तो खोर्दा रोड पहुँचना है। तो बोले देखिए आओ, तो गाड़ी नहीं चलेगी, आप मेरे घर पर चलिए। हम एक ज्ञानामृत लेके पढ़ते थे, तो सारे पैसेंजर मेरे को देखते थे।
तो बोले दीदी आओ, बहुत अच्छे नज़र से बोले दीदी आपको कहाँ जाना है, हम लोग आपको गाड़ी पकड़ा देंगे। तो फिर वो माता चली गई, उसके साथ हम नहीं गए। हम सोचे स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है, हम इधर उधर, जरा भी मेरे को डर भी नहीं लगा कि बाबा है साथ में, ज़रूर कहीं ना कहीं उपाय तो निकालेगा। तो सचमुच एक टेम्पू वाला आया, तो उसमें हमको ये लोग बिठा दिए। थोड़ा देरी कितना परीक्षा मैंने दिया, फिर टेम्पू भी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। तो ऐसे करते करते हमको क्लास कराने का था 9 बजे, तो टेम्पू पहुँचाते पहुँचाते 10 बज गया और पूरा बाज़ार सुनसान। अब हम बाबा को याद के बाबा हम सेंटर पर कैसे पहुँचेंगे, चाबी भी नहीं लिए, रहेंगे कहाँ जाके। फिर हम सोचे थे चलो कोई बात नहीं है, मकान मालिक के यहाँ रह जाएंगे। तो गए तो ये बाबा की कमाल है, एक भाई 10 बजे तक वो लोग इंतज़ार भी किया कि दीदी आएगी तो क्लास कराएगी, परंतु वो साइड होके चले गए, देख नहीं पाए। एक रिक्शा वाला था, तो उसको मैंने कहा कि देखो वो रिक्शा वाला भाई, हमको वो खोर्दा राधा वल्लभ साई में पहुंचना है। तो बहुत डिमांड किया कि हम इतना लेंगे। बोले कोई बात नहीं, जो लीजिएगा हमको पहुंचा दीजिए। तो देखे तो हम जब पहुँचे तो वो बहन भोजन करके मुंह धो रही थी। तो देख के आश्चर्य हो गई, अरे इतना रात में आप कैसे आए। हम बोले अब हमको कुछ नहीं पूछे, ये बाबा मेरे को पहुंचाया, अब हमको कुछ भोजन भी नहीं करनी। ये एक उदाहरण है। दूसरी, फिर जब शुरू में हम ज्ञान में आए, रंगीन ड्रेस में थे, पूरे सोने की गहना मेरे पास थी, और जिस सेंटर पर रहते तो पूरा मेन रोड पर वो सेंटर था। सारा गहना पहने हुए हैं। वो जो बहन के साथ थे, वो बहन जब करती थी तो वो सब दिन बोल के जाती थी हम आ जाएंगे, और उस दिन कुछ बोली नहीं। अब उसके इंतज़ार में क्लासरूम में हम यही से लाइट जल रहा है, पूरा विजिटिंग रूम खुला है, सारा घर खुला है, और ऊपर में कॉलेज विद्यार्थी सब किराए पर थे, वो लोग भी उस समय नहीं थे, छुट्टी में सब घर चले गए थे। उसके बाद देखे तो 12 जब रात बजा, हम वहाँ सो गए थे। हम जब रात में 12 बजे मेरी आँख खुली, हम थोड़ा सा हमको भय लगा, अरे कोई नहीं है, अंधेरा, लाइट भी नहीं थी। फट से गए तो पहले रोड साइड का जो ऑफिस रूम का गेट को हम जोर से बंद कर दिए और बैठ गए योग में कि बाबा ये क्या, इतना बड़ा मकान में हमको अकेले। तो बाबा फिर मेरे को टच कराए, बच्ची हम है ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़े समय के बाद फिर लाइट आ गई, तो हमको बहुत अच्छा लगा। बाबा को थैंक दे कि बाबा तुमने मेरे को बचाया, जो तो हुआ, कम से कम जान तो बच गई। ज़माना इतना ख़राब है और बाबा तुमने मेरे को बचाया। बहुत बाबा को दिल से शुक्रिया किए, थैंक्स भी दिए। फिर दिन में 12 बजे करीब वो बहन आई और पूछी रात को कल तुम्हारे पास कौन था। तो हम कुछ बोले नहीं, जवाब भी नहीं दिए। वो बहन पूछी ज़रूर कुछ राज है। तब जो सुनी वो भी भगवान को थैंक्स दी, बोली चलो कम से कम कुछ नहीं हुआ, मैं तुमको तो कुछ नहीं होता, मेरे ऊपर तो सारा बात आ जाती, चलो बाबा ने तुमको बचाया। इसलिए मेरे तरफ से भी बाबा को बहुत बहुत थैंक्स, और तुमको भी थैंक्स है जो इतना तुम हिम्मत रख करके एक बिल्डिंग में अकेले तुम रह गए। इस प्रकार काफ़ी अनुभव है हमको ये मार्ग पर। अभी भी हमको बहुत उमंग उत्साह है। दिनचर्या में हम एकदम पक्के रहते हैं। कोई काम होता है तो हम कभी पीछे नहीं हटते और नेगलेक्ट नहीं करते। जीवन में कभी हम अलबेलापन गुण को कभी नहीं छोड़े, ना आलस्य मेरे अंदर है। उठेंगे फिर तुरंत मेरा सारे दिनचर्या समय पर होगा, फिर समय पर क्लास में पहुँच कि इस अनुभव से आप लोग भी सीखिए कि जीवन में कठिनाई कितनी भी आए, परंतु जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। एक बल एक भरोसे पर जो बहनें आज ये यज्ञ में आई। इस प्रकार हम कटक से 96 में बिहार मेरा आना हुआ। कैसे आना हुआ, क्योंकि हमारी जो दीदी जी है, रानी दीदी जी के साथ कमलेश दीदी का बहुत दोस्ती था। दीदी जब कटक जाती थी बोलती थी कमलेश दीदी मेरे को एक कुमारी दो, परंतु सब कुमारियों को तो आगे कर देती थी और पीछे से बोलती थी देखो मैं तो नहीं बोलूँगी, तुम लोग जो हाथ उठाओगी जाओगी। तो हम एक दिन की बात है, दीदी को कई बार जाती थी। हमको शुरू से इच्छा थी कि हम बाहर स्टेट में जा कर के सेवा करेंगे। तो संजोग ऐसा रहा, तो दीदी गई, सारी बहनें बैठी और पूछी, कोई नहीं हाथ उठाई। बोली बिहार राज्य में कौन जाएगा, परंतु हम हाथ उठाए तो उसके बाद मेरा प्रोग्राम बना। परंतु कमलेश दी तो चाहती नहीं थी कि हम इनको भेज दें, तो बोली देखो तुम्हारी मर्जी है। एक बार टिकट भी कैंसिल करा दी। फिर हम अपने लौकिक भाई को बोले कि देखिए हमको बाहर स्टेट जाने का बहुत इच्छा हो रही है
और दीदी नहीं छोड़ना चाहती है। फिर भैया आके जब बोले तो कमलेश दीदी तैयार हो गई और सारी तैयारी के साथ हमको अपने भाई के साथ 96 में यहाँ भेजी। और दीदी की पालना भी हमको बहुत मिला। जो शुरू में आए दीदी के पास मात्र 2-3 बहनें इतने बड़े बिल्डिंग में रहते थे। तो दीदी बोली देखो उस समय तो थोड़ा तो रहेगा, इतना दिन 5-6 साल रहे, परंतु बिहार में मेरा रहना अभी 26-27 साल से हम दीदी के साथ रह रहे हैं। कई सेवा केंद्र भी दीदी मेरे को घुमाई, कई सेवा केंद्र पर भी रहे और अभी उपस्थित में मुजफ्फरपुर में भी है और जहाँ भेजती है वहाँ भी जाके सेवा करती हूँ। जयनगर में 8 साल रहे, टाटा नगर में भी 6 महीना रहे, भगवानपुर में भी रहे। ऐसे कई सेवा केंद्र पर भी हम सेवा किए और दीदी इतना प्रेम प्यार पालना दी जो हम दोबारा उड़ीसा जाने को हमारा संकल्प भी नहीं आया। और कभी अगर आ जाता है फिर सोचते हैं कि ज़्यादा तो हम दीदी से पालना लिए। रानी दीदी का प्यार और पालना जीवन में हम कभी भूल नहीं सकते। मेरे को याद है जब 96 में हम बिहार आए तो दीदी ने मेरे को बुखार हो गया था और भैया भी थे तो बोले देखो ये बहन को तो इतना बुखार हो गया। तो दीदी का हम क्या वर्णन नहीं कर सकते। दीदी रात में खुद अब उठ के आयरन गरम करके मेरे गला में सेक लगा देती थी, बोलती थी तुम एकदम ठीक हो जाओगी। 2-4 दिन के अंदर जब तक मेरा तबीयत ठीक नहीं हुई थी तो भैया को भी नहीं छोड़े, बोले देखो ये बहन का तबीयत ठीक हो जाएगा फिर आप चले जाना। फिर उसके बाद कम से कम 10-15 दिन तक दीदी जब नाश्ता करती थी, खाना खाती थी, बोलती थी तुम अकेले नहीं खाओ, क्योंकि बहुत याद आता था कटक की, वहाँ भी इतना दिन रहे तो अपने साथ में हमेशा नाश्ता कराना, खाना खिलाना और हमेशा पूछती रहती थी मन लगता है। और बार बार बोलती थी तुम रटो, मैं उड़ीसा की नहीं, मैं बिहार की हूँ, मैं बिहार की धरनी पर आई हूँ, यहाँ बाबा तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छा सेवा कराएगी, इसीलिए तुम उड़ीसा को भूल जाओ। अब तुम्हारा यहाँ पाठ है, अब यहीं पाठ बजाते रहना। समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, परंतु समस्याओं का काम है आना और मेरा काम है उसको पार करके अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना। ओम शांति।